हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम बहुपद का भाग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बहुपद का भाग। उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, उसका थोड़ा सा गुणांक के बारे में चर्चा कर लेंगे कि बहुपद का गुणांक। फिर हम बहुपद के एकदम आसान विधि से भाग सीखेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चों का शिकायत आ रहा था कि भाई बहुपद का भाग थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए और एकदम आसान मेथड से बहुपद का भाग सीखिए। शायद लगता है कि आप इससे पहले सीखे या ना सीखे, लेकिन आज मैं आपको सिखा के रहूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं बहुपद का भाग। अब देख लीजिए, यहां पर हमारा जो भाग देना है वह x-1 से देना है। और किसमें देना है? देखिए ध्यान से देखिए, किसमें देना है? 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x और -1। शुरू में जो बच्चा में हम लोग भाग सीखते हैं, पहले में सीखे हैं, नीचे के वर्ग में सीखे। इसमें क्या होता है? जो इधर वाला होता है बाईं तरफ वाला उसको भाजक, और बीच में जो होता है उसको भाज्य, और फिर जो इधर दाहिनी तरफ आया उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेष। और यही क्लास 9, 10 में फिर यहाँ शेषफल परिमेय भी पढ़ना है। तो पहले देखें कि बहुपद, ये बहुपद है। ऐसे ऐसा कह देता है कि बहुपद बने बहुते पद, बहुते पद हो गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हुआ। बहुपद के लिए क्या होता है कि किसी संख्या के साथ, किसी अंक के साथ कोई अल्फाबेट लगा रहता है, बीजीय व्यंजक लगा रहता है, वो बहुपद होता है। जिसका घात जो होता है ना, वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या शुरू कहां से करते हैं? पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है। तो जिसका घात 0 हो जाए, जैसे कोई भी लिख लिया, 5x लिखा, यह भी बहुपद हो जाएगा। 5x + 1 भी बहुपद है। अब इसका घात कितना है? जब कोई घात नहीं रहता तो 1 होता है। कहीं 5 लिखा हुआ, इसको भी बहुपद मान लिया जाता है। लेकिन कैसे? इसमें हम इस राशि को लगाते हैं, x y कुछ को लगा के पावर 0 लिख देते हैं। इस परिस्थिति में यह भी हो जाता है, क्या होता है? बहुपद हो जाता है। तो पहले थोड़ा ही जाने, और एक बात इससे पहले का और जान लेते हैं कि इस बहुपद का गुणांक, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4x, इसका मतलब है कि इस अचर राशि जो है, ये जो बदलने वाली राशि है, इसका गुणांक इसके बाईं तरफ होता है और वो इसका है 4। तो गुणांक भी जानना जरूरी है, क्योंकि गुणांक का गुणांक से है ना, ये जानना है गुणांक हुआ, यानी x में 4 से गुना है, x में 4 से गुना है। अब यहाँ तो फिर ये होता है, और कुछ उससे पहले जाने हम लोग कि कुछ जो हम लोग गुना करते हैं, इसको देखिए कि प्लस गुना प्लस, ये बराबर हो जाता है प्लस। माइनस गुने माइनस अगर कहीं लिखा हुआ है तो यह भी होगा प्लस। माइनस गुना प्लस है, ये माइनस होगा, और प्लस गुना माइनस, ये माइनस। क्या मतलब? कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो तरह के चिन्ह का गुना हो तो माइनस होगा, अर्थात माइनस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस होगा, सॉरी माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस होगा। लेकिन जब माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस को भी माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस होगा। क्योंकि इस चिन्ह को हमारे दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, गुना, बहुपद के गुना और भाग के लिए। अब देखिए कि हमको देना है x-1 से 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 में। आप लोग या तो कहीं बाराती गए होंगे या आप गांव में बाराती आते हुए देखे होंगे, तो देखे होंगे कि दुल्हन को एकदम घेर के रखा जाता है, और सबकी नजर पहले किस पे होती है? दुल्हन पे होती है। और फिर उसका मैच मिलान किसे कराता है? लोग दूल्हा से। वो देख लीजिए यहाँ, ये बीच में उसी की तरह है, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 और x माइनस 1। यानी हमारा ध्यान वहां पे पहले दुल्हन पर और फिर दूल्हा पे होता है। हम यहाँ वही ध्यान करेंगे। हम ध्यान देंगे किस पे? ये 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 को देखेंगे, और इधर देखेंगे x को, केवल x को। बाकी इधर माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। इधर -1 को नहीं देखेंगे अभी। तो क्या करेंगे, कैसे लाएंगे? पहले देखिए यहाँ x के पावर 4 जो है उसका गुणांक 3 है, यहाँ जो x है उसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमको चाहिए 3। तो इसमें किससे गुना करेंगे?
3 से गुना करेंगे, फिर इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है, तो क्या करेंगे इसके लाने के लिए इसके पावर में से इसको पावर घटा लीजिए, तो 4 में से घटा लीजिएगा 1, तो कितना आएगा, 4 में से 1 घटा लीजिएगा तो 3, यानी क्या हुआ, पहले गुणांक हुआ 3, गुणांक 3, और फिर x पर पावर 3, x पर पावर 3। अब क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता एक और तरीका, इसको क्या करेंगे कि पहले लिखिए यहाँ 3x टू दी पावर 4, 3x टू दी पावर 4 के बदला में लिख सकते हैं 3x टू दी पावर 3 इंटू एक्स। अब बट्टा में इसको ये जो है पहले इधर वाला जो है भाजक का जो, इसको क्या करेंगे, इससे दे दिए, तो x से x कट गया तो क्या बचा आपका, बच गया 3x पर पावर 3। कितना बचा, 3x पर पावर 3। उसी 3x पर पावर 3 यानी इससे हम इसमें गुना कर लेंगे, किसमें गुना कर लीजिएगा, x माइनस 1 में गुना कर लीजिए। किससे गुना कीजिएगा, 3x टू दी पावर 3 से, 3x टू दी पावर 3 से। देखिए इसका साइन प्लस, इसका प्लस, हमने कहा था प्लस प्लस गुना करेंगे, प्लस हो गया, प्लस पहले नहीं लिखते हैं, बाईं तरफ अगर कोई नहीं हो शुरू वहीं से करते हैं तो उसमें प्लस नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है, इससे गुना कीजिएगा। अब इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 3, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, x पर पावर 1 e पावर 3 हो गया x पर पावर 4। अब देखिए इसका साइन प्लस, इसका माइनस, कहा ना, क्या कहा कि प्लस माइनस के गुना करेंगे तो माइनस, और 1 से गुना करने पर किसी में 1 से गुना करते हैं वही रह जाता है, 5 में 1 से गुना 5, 6 में 1 से गुना 6, यहाँ करेंगे x में गुना करेंगे 1 से तो x होगा, यहाँ 3x पर पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x टू दी पावर 3। अब इसी को हम यहाँ लिख डालेंगे, क्या लिख डालेंगे, ये लिखिए 3x पर पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर 3। अब क्या करते हैं, इसके बाद भाग करते हैं तो उसके बाद घटाते हैं, घटाते हैं, और जब बीजगणित का बनाते हैं तो उसे घटाव का होता है, मैं दिखा सकता हूं इसको घटा के, इतना पूरा घटाव फिर ये लिखेंगे, जब घटाव दीजिएगा तो अगले का सब का साइन बदल जाता है, सबका चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदलेगा, कोई चिन्ह नहीं रहता है तो क्या बताया, क्या जानते हैं, प्लस साइन, प्लस है तो उसके नीचे कर देंगे माइनस, साइन बदलेगा, प्लस हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए 3x पर पावर 4, 3x पर पावर 4, 3x पर पावर 4 में से घटाएंगे 3x पर पावर 4, 2 में से 2 घटाते कितना, 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो 3x पर पावर 4 में से 3x पर पावर 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, और जब 0 होता है उसी स्थिति में इसको काट दे, इसका मतलब हुआ कि ये हो गया 0। कितना हो गया, 0, यानी खत्म। अब यहाँ है 4x पर पावर 3 और 3x पर पावर 3, देखिए इसका गुणांक 4, इसका गुणांक है 3, पहले गुणांक को घटाएंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 1, प्लस माइनस है, क्योंकि साइन दो तरह का इसलिए घटाव का चिन्ह होगा, प्लस है माइनस है, घटाव का काम होगा, घटाएंगे 4 में से 3 घटेगा 1, और इसकी जाति x पर पावर 3। अब साइन क्या दीजिएगा, सो देखिए साइन में ध्यान रखना है कि चिन्ह को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, कुछ समय के लिए यहाँ चिन्ह को भूल जाएंगे, और हम देख लेंगे, क्या देखेंगे, क्या देखते हैं कि जिसका गुणांक बड़ा होगा, जो गुणांक बड़ा होगा उसका चिन्ह लाएंगे। तो बड़ा वाला कौन है, 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है, और इसका चिन्ह माइनस लगा हुआ है तो इसमें माइनस लगेगा। लेकिन पहले अभी क्या कहा कि एक गुणांक नहीं लिखते हैं, बिना लिखे हुए नहीं लिखना है गुणांक, एक गुणांक नहीं लिखेंगे वही बात, एक हट जाएगा, यानी क्या हो गया आपका माइनस x पर पावर 3, क्या हो गया माइनस x टू दी पावर 3, उतारेंगे ऊपर से उतरेगा, उतारते हैं ना भाग में, माइनस 3x माइनस 1। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, प्रक्रिया वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे कि अब यहां देखना है हमको। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका x है, ये प्लस में है, यहां माइनस है, पहले चिन्ह का यहां प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस लाने के लिए हमको माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस पहले लिखिए, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहां इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, तो 1 से गुणा नहीं करना है, लेकिन इसका पावर 1 और इसका पावर 3, तो 3 में से घटा लीजिए तो 2, किस पर पावर 2, x पर पावर 2, क्या लिखेंगे, x पर पावर 2। अब या फिर यूं मैं कहा कि इसको ऐसे कर दीजिए, 3x पर पावर 3, इसको x स्क्वायर इंटू एक्स लिखिए, नीचे में x से है, इससे भाग दे लीजिए, इससे कट गया, क्या हो गया 3x स्क्वायर, ये 3x यहाँ है, यहाँ लेकिन क्या है 3x उसका, यहाँ क्या है x स्क्वायर है, तो 3 नहीं है, यहाँ x पर पावर 3 है, x पर पावर 3 को क्या लिखिएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स, x पर पावर 3 को क्या लिखिएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स, x स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर, साइन माइनस, मैंने कहा था कि प्लस और माइनस से देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इससे गुना कर लीजिए, किसमें गुना करना है आपको, इसमें गुना कर लेंगे, किसमें, भाजक में, x माइनस 1 में गुना कीजिए, किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा,
x पर पावर 2 और 1 गुना है, आधार एक रहेगा, एक तरह का हो बेस, तो गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़िए तो 2 और 1 कितना हो गया, x पर पावर 3 कितना हुआ, 2 और 1 3, x टू द पावर 3, माइनस और माइनस को गुना करेंगे, देख लिया माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस का साइन प्लस x पर पावर 2 को 1 से गुना, किसी को 1 से गुना करने को होता है उतना है, ये क्या हो गया x स्क्वायर। बस इसी को लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, माइनस x टू दी पावर 3 प्लस x स्क्वायर लिख दिया। अब फिर वही घटाना का काम है, घटाने का काम शुरू कीजिएगा, चिन्ह बदलता है क्या है, क्योंकि माइनस साइन दीजिएगा, जब भी दीजिएगा तो इधर माइनस से दीजिएगा, अगला चिन्ह को बदल देगा। और माइनस, अब यहाँ हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो गया तो प्लस, ई प्लस है तो माइनस, तो इससे ये कट गया, जीरो हो जाता है, इसलिए कर दिए। अब क्या उतारिए पावर, अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले ज्यादा पावर वाला को उतारेंगे, तो क्या है, पहले है माइनस चिन्ह के साथ, बीजगणित चिन्ह के साथ, बीजगणित चिन्ह का ही गणित है, चिन्ह का ही गणित है, बीजगणित बिना चिन्ह के नहीं कुछ होने वाला है, ध्यान रखेंगे। तो क्या करना है, अब क्या करेंगे, कर दिया, हम क्या लिखे, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और फिर ऊपर से माइनस 3x और माइनस 1 क्या लिखा, ऊपर ये माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस चिन्ह इसका नहीं रहा, अब इसका चिन्ह ये हो गया माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर और 3x में लगल है माइनस, तो लगाओ माइनस, और ऊपर से माइनस 1 रख दिया। अब आगे क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को तो आप लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू एक्स, है ना, आप भाग देना है x से, तो x से x कट गया, तो क्या बच गया, माइनस एक्स। फिर हमको लगेगा, किससे हम फिर देंगे हम माइनस एक्स से, फिर किससे देंगे, माइनस एक्स से। अब गुना कर लीजिए, किसमें, x माइनस 1 में गुना करिए माइनस एक्स से, गुना कीजिए, माइनस आई प्लस, माइनस प्लस कौन सी, माइनस प्लस माइनस, माइनस एक्स पर पावर 1 एक्स पर पावर कितना, 2 हो गया, फिर माइनस को माइनस गुना करने पर, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना करने पर क्या होगा, प्लस हो गया, x को 1 से गुना करने कितना होगा, x को 1 से गुना करने पर x, हाँ ठीक x है, x आ गया। अब यहां लिखिए, जो है वो लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, ठीक है, क्या लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये आया था। अब चिन्ह बदलिए, माइनस है तो फिर प्लस, ये प्लस है तो क्या हुआ, माइनस, कट गया ना, ये कट गया। अब कितना है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ है माइनस 3x, अब माइनस x, माइनस माइनस चिन्ह हो, काम होगा जोड़ का, क्योंकि कर्जा अगर किसी से ले रहे, एक बार लिए कुछ, फिर लिए कुछ, तो दोनों कर्जा को जोड़ते हैं, कुल मिला के उसको बताते हैं जोड़ना, तो इसको बताइए कितना हो गया, यहाँ 3x, पहले माइनस भूलिए, 3x और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 3 और 1 4, आई x हुआ, आई चिन्ह होगा, चूंकि यहाँ माइनस, दोनों का चिन्ह माइनस है। मैं कहा था पहले कि चिन्ह को भूल जाते हैं, बड़ा देखते हैं उसका चिन्ह होता है, तो यहाँ कितना है, क्या है, बड़ा का चिन्ह क्या है, यहाँ पर है माइनस है, माइनस लगाइए, ठीक है, और ऊपर से उतर गया माइनस 1। अब हमारा हो गया माइनस 4x माइनस 1, माइनस 4x माइनस 1। अगला स्टेप इसी तरह से कीजिए, कैसे करेंगे, माइनस 4x में आप इस x से दीजिए, तो x कट गया, क्या हो गया, माइनस 4। अब इस माइनस 4 से गुना करेंगे, किसमें गुना करेंगे, x माइनस 1 में, माइनस 4 से गुना कीजिए, माइनस 4, माइनस प्लस माइनस 4 को x से गुना करेंगे, 4 को x से गुना करेंगे, 4x, ये फिर माइनस गुना प्लस, यानी कितना हो गया, 4 एकम 4, लिख देना है माइनस 4x प्लस कितना, 4 प्लस 4, माइनस 4x प्लस 4, चिन्ह बदलेगा, माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कट गया, और क्या हुआ ऊपर, -1 और -4, -1 -4 माइनस, काम होगा प्लस का, चिन्ह देगा माइनस, माइनस कितना हो गया, 4 1 5। तो इस तरह से हमारा जब भाग दिए x माइनस 1 में 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 में, तो हमारा जो आ गया भाग फल आ गया वो 3x पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आ गया, और शेष नीचे में हमारा शेष क्या बच गया, -5 बच गया शेष। तो इस तरह से बहुपद का भाग हम आसानी से बना सकते हैं। बहुपद का भाग बस शर्त एक रखना है कि हम चिन्ह रखें, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस गुने प्लस भी प्लस होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे
माइनस होगा। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, हम भाज्य का भी पहला पद देखेंगे और भाजक का भी पहला पद देखेंगे, फिर हम बिना रुके बिना टोके हम जो है सो इस बीज गणित के भाग को बहुत ही आसानी से बना के देख लेंगे। आप इस तरह से आप दूसरे भाग को बना के देखेंगे, आपको बहुत ही भाग बनाने में मजा आएगा।